Hello students, welcome to Shlok Tutorials. I am Neha ma'am and today we are going to solve derivatives. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है log in bracket अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ in bracket under root 1 minus sin x divided by 1 plus sin x. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि अगर किसी भी टर्म को रूट रहा और हमें रूट नहीं लिखना है, हमें रूट रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, उस टर्म को ब्रैकेट देते हैं और पावर में 1/2 लिखते हैं. तो सिमिलरली हम इस टर्म को भी ऐसे ही लिखेंगे. सो यहाँ पे हम अगर हमें ये रूट रिमूव करना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स और इस ब्रैकेट को पावर लिखेंगे 1/2. इसका मीनिंग और अंडर रूट का मीनिंग दोनों मीनिंग सेम है. हमने रूट इसलिए हटाया है ताकि हम इसमें फॉर्मूले यूज़ कर सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें. स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम लॉगरिदमिक फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए, लॉग का एक फॉर्मूला है log m पावर n. अगर इस फॉर्म में हमारा एग्जाम्पल होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log m. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी टर्म इस फॉर्म में है log इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2. अभी स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा m और n क्या होगा. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म होगी m और इसका जो पावर है वो होगा n. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n log m के फॉर्म में. तो इस फॉर्म में अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, n क्या है 1/2. तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/2, बाद में लिखेंगे log और उसके बाद क्या लिखना है m मतलब क्या, ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म, मतलब इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, हम इस एग्जाम्पल को ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरह से लिख सकते हैं. तो हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/2 log इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अभी स्टूडेंट्स, हम लॉग की और एक प्रॉपर्टी देखेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे log m बाई n. अगर इस फॉर्म में हमारा एग्जाम्पल रहता है तो उसको हम log m माइनस log n के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर इस फॉर्म में एग्जाम्पल है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हमारा एग्जाम्पल ठीक इसी फॉर्म में है log m अपॉन n. अभी देखिए, हमारा एग्जाम्पल इस फॉर्म में है log m मतलब m क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय n क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स. तो m और n पता चल गया है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो इस तरह से लिखने पर क्या आएगा, log m मतलब न्यूमरेटर. सो इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स, बाद में माइनस साइन देंगे और log n लिखेंगे. n क्या है, डिनोमिनेटर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स. तो स्टूडेंट्स, हम log m बाय n की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से लिख सकते हैं. तो हम अपने बुक में इसको लिख लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे log m मतलब 1 माइनस साइन एक्स माइनस log n 1 प्लस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी कैसे हमने यूज़ की है आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं.
अभी स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1/2 कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको आउटसाइड में लिख लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। और अब हम इन दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस साइन एक्स। अभी स्टूडेंट्स हम एक एक टर्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कैसे लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, log f ऑफ x का फॉर्मूला देते हैं हम। log f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अभी हमारी टर्म इस तरह से है, log 1 माइनस साइन एक्स। अभी स्टूडेंट्स इस टर्म में f ऑफ x क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स, तो f ऑफ x हो गया 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम log f ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, 1/f ऑफ x मतलब 1 माइनस साइन एक्स। f ऑफ x क्या है, 1 माइनस साइन एक्स। बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मतलब किसका डेरिवेटिव निकलना है हमें, 1 माइनस साइन एक्स का। तो इस तरीके से हम log f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके हम इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, तो आउटसाइड रहेगा, इन ब्रैकेट आएगा 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया है ठीक उसी तरह से हमें सेकंड टर्म में भी करना है। सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। क्योंकि जो फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में यूज़ हुआ है वही फॉर्मूला सेकंड टर्म में भी यूज़ होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है, इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट 1/1 माइनस साइन एक्स। अभी स्टूडेंट्स ये 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारी टर्म है और इसको हमें सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 1 को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और बाद में हम साइन एक्स को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो 1 कांस्टेंट है इसीलिए 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस एक्स। तो फर्स्ट टर्म का आंसर तो हमें मिल गया है। अब हम सेकंड टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टर्म हमारी इस तरीके से है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे भी हम सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 1 को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और बाद में साइन एक्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया है कि 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स दोनों के डेरिवेटिव हमने निकाल लिए हैं और दोनों के आंसर भी हमें मिल गए हैं। तो हम इन दोनों आंसर को डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इन सब के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं और किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। स्टूडेंट्स अभी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे हमें माइनस कॉस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको आउटसाइड लिखेंगे, मतलब हम उसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और इनसाइड रहेगा 1/1 माइनस साइन एक्स
अभी स्टूडेंट्स यहाँ से हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सेपरेटली देखेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखेंगे। सो देखते हैं हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो इस तरीके से हमारी टर्म है, तो यहाँ पे हम इस 1 के साथ 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। स्टूडेंट्स किसी भी टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म हमें एज इट इज़ मिलते हैं। सो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ मिलेगा। सिमिलरली अभी इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और इस 1 के साथ 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इस टर्म के मल्टीप्लिकेशन को हमने 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैसे लिखा है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस फॉर्म में टर्म है तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी टर्म इस तरह से है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अगर हम इस 1 को a कंसिडर करते हैं और इस साइन x को b कंसिडर करते हैं तो हमारी टर्म ठीक इसी फॉर्म में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, इसीलिए हमने इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले से इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x लिखा है। ओके, तो हमारा आंसर आया है 2/1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 2/1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो अभी स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। सो माइनस कॉस एक्स, और ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर को 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अभी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो अगर इस साइन स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। सो यहाँ पे x है इसीलिए x लिखा है। तो यहाँ से cos x और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स में से एक cos x कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा माइनस 1/cos x, और 1/cos x होता है sec x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sec x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डेरिवेटिव मिल गया है। सो हमारा फाइनल आंसर है dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस सेक एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट एंड योर क्वेश्चन। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।